हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं साइंस के 50 प्रश्न। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बीएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। इनमें से जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन है रेप्टिलिया, दूसरा ऑप्शन है पक्षी वर्ग, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य वर्ग, चौथा ऑप्शन है स्तनधारी वर्ग। तो जंतु जगत का सबसे जो अधिक विकसित समूह होता है उसका वो कौन सा है, कौन सा समूह है? तो उसका राइट आंसर होगा डी, स्तनधारी वर्ग जो है वो बहुत विकसित समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र को कहते हैं। एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रीडिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रियोल, चौथा स्पेरिकल। तो एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को नेफ्रीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के रक्त की प्रकृति होती है। मेढक के रक्त की प्रकृति कैसा होती है, कैसा होता है? पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है असमान, तीसरा ऑप्शन है उष्ण, चौथा ऑप्शन है शीत। तो मेढकों के जो रक्त की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? शीत प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? शीत प्रकृति की होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? समुद्री जो घोड़ा है किस वर्ग का प्राणी है? पहला ऑप्शन है सीलंट्रेटा, दूसरा ऑप्शन है उपास्थि युक्त मत्स्य, तीसरा ऑप्शन है अस्थि युक्त मत्स्य, चौथा स्तनधारी। तो समुद्री जो घोड़ा होता है ये कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि युक्त मत्स्य होता। कैसा होता है? किस वर्ग का प्राणी है? तो अस्थि युक्त मत्स्य वर्ग का प्राणी है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन है अजगर, दूसरा ऑप्शन है गिरगिट, तीसरा ऑप्शन है कछुए, चौथा ऑप्शन है मगरमच्छ। तो किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होता है, डी होगा। और मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। पक्षी के हृदय में कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डी, मगरमच्छ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है? इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिच, दूसरा ऑप्शन है एमू, तीसरा ऑप्शन है कीवी, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है? तो ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता, ईमू भी नहीं उड़ सकता, कीवी भी नहीं उड़ सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो हैं ये नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक क्रिप्टोगैम्स का सदस्य नहीं है। निम्न में से एक क्रिप्टोगैम्स का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है थाइलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिम्नोस्पर्मी। निम्न में से क्रिप्टोगैमी का सदस्य नहीं है। जिम्नोस्पर्मी जो है क्रिप्टोगैमी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन वास्तव में रूपांतरण है। लाइकेन किसका रूपांतरण है? पहला ऑप्शन है शैवाल का, दूसरा ऑप्शन है फफूंद का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का, चौथा किसी का भी नहीं। तो लाइकेन जो है किसका रूपांतरण है? शैवाल और कवक दोनों का है। इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है टेप वर्म, दूसरा ऑप्शन है गोल कृमि, तीसरा ऑप्शन है कीट, चौथा ऑप्शन है जोक। तो किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा टेप वर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेप वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते? पहला ऑप्शन है बिच्छू, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, चौथा ऑप्शन आर्थ्रोपोडा। तो किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते? इसका राइट आंसर होगा कछुआ। कछुआ में जो है विषैले उपांग नहीं पाए जाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ मेटाजोआ, दूसरा ऑप्शन है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, तीसरा ऑप्शन मोनेरा प्रोटिस्टा, चौथा है कार्डेटा नॉन कार्डा। तो जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर कितने में बांटा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के विकास के आधार पर प्रोटोजोआ मेटाजोआ, किसके आधार, प्रोटोजोआ मेटाजोआ दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 में रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है। पहला ऑप्शन है पदार्थ की अनश्वरता का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है अपवर्त अनुपात का नियम, चौथा गैसीय आयतन का नियम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितने 3:CO2 नहीं 1:8 में रहता है। यहाँ पे क्या है 3:8 नहीं 1:8 में रहता है। तो इसमें CO2 किस नियम का अनुकूल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्थिर अनुपात का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य होता है, यानी कि उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है प्राउस्ट, चौथा बोर। तो किस वैज्ञानिक के अनुसार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य नहीं होता, परमाणु अविभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। एक परमाणुक, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा आर्गन। तो एक परमाणुक अणु के रूप में कौन रहता है, ये है आर्गन। कौन, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से नोबल गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नियान, चौथा ऑप्शन है जेनान। तो नोबल गैस इनमें से कौन नहीं है, तो हीलियम हुआ, नियान हुआ, जेनान हुआ, ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन है ये ही नोबल गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा फास्फोरस। तो द्विपरमाणुक नहीं है, कौन से तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा फास्फोरस द्विपरमाणुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्विसंयोजी तत्व है। कौन द्विसंयोजी तत्व है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा बोरान, चौथा कार्बन। तो इनमें से कौन द्विसंयोजी तत्व है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम द्विसंयोजी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। दो प्रकार का ऑक्साइड, पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा एल्युमिनियम। तो इनमें से दो प्रकार का ऑक्साइड कौन बनाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कॉपर। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या है। पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा परमाणु, तीसरा आयन, चौथा समस्थानिक। दो से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा अणु होता है। क्या होता है, अणु रह सकता है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है नैनोमीटर, चौथा पिकोमीटर। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। किस में, नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लैक्टेस, दूसरा सेलुलोज, तीसरा सुबेरिन, चौथा लिग्निन। तो कार्क की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कार्क की कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स पहला ऑप्शन है जाइलम में, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम में, तीसरा ऑप्शन है वसीय ऊतकों में, चौथा पेशियों में। तो ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? ट्रैकिड्स जाइलम में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृद उदक एक प्रकार का है। मृद उदक एक प्रकार का है। पहला ऑप्शन है सरल ऊतक है, दूसरा जटिल ऊतक है, तीसरा विभोज्यत ऊतक है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मृद उदक एक प्रकार का क्या है? मृद ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। क्या है? सरल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? पहला ऑप्शन है क्यूटिन द्वारा, दूसरा स्टोमेटा द्वारा, तीसरा संवहन ऊतक द्वारा, चौथा जटिल ऊतक द्वारा। तो गैसों का जो विनिमय होता है किसके द्वारा संपन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टोमेटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पहला ऑप्शन है पैरेन्काइमा, दूसरा ऑप्शन है स्कैरेलिड्स, तीसरा है कंपेनियन सेल, चौथा रेसे फाइबर। तो पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पौधे में सबसे कौन सी? रेसे जो है फाइबर्स होती हैं, सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिकाओं से बना होता है। पहला ऑप्शन है दृढ़ तंतु, दूसरा स्थूल कोण, तीसरा मृदुतक, चौथा इनमें से सभी। तो काफ़ी मोटे दीवार मृत कोशिकाओं से बना कौन सा होता है? इसका आंसर होगा दृढ़ तंतु जो होता है काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी ऊतक, दूसरा एपिथेलियम ऊतक, चौथा संयोजी ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक, चौथा कंकाल ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा एपिथेलियम जो ऊतक है वो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। पहला ऑप्शन है मृदु ऊतक में, दूसरा स्थूल कोण ऊतक में, तीसरा दृढ़ ऊतक में, चौथा कार्क कोशिकाओं में। तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ पर जमा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा कार्क कोशिकाओं में सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। नेक्स्ट होता है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाया जाता है? मिट्टी से जल और खनिज लवण किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा जाइलम और फ्लोएम दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवण और जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जो है जा से जाइलम। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। पहला ऑप्शन है दृढ़ ऊतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक, तीसरा जाइलम, चौथा फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम जो है चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोएम में, दूसरा जाइलम में, तीसरा मृदु ऊतक में, चौथा दृढ़ ऊतक में। तो सहकोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? सहकोशिकाएं जो है ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान की वह शाखा जिससे ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मार्फोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है साइटोलॉजी, चौथा एनाटॉमी। तो जिससे ऊतकों के बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा पीला तंतुमय ऊतक, तीसरा श्वेत तंतुमय ऊतक, चौथा जालवत संयोजी ऊतक। तो लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? लिगामेंट का निर्माण जो है पीला तंतुमय ऊतक करता है। कौन करता है? पीला तंतुमय ऊतक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है थ्रोम्बोसाइट्स, तीसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, चौथा तंत्रिका ऊतक। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट्स जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का संग्रहण तंतु के किस ऊतक में होता है। भोजन का जो संग्रहण है जंतु के किस ऊतक में होता है। पहला ऑप्शन है उपकला ऊतक में, दूसरा संयोजी ऊतक में, तीसरा पेशीय ऊतक में, चौथा तंत्रिका ऊतक में। तो भोजन का जो संग्रहण होता है किस में होता है, पेशीय ऊतक में होता है। किस में होता है, पेशीय ऊतक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। पहला ऑप्शन है पेशी ऊतक में, दूसरा तंत्रिका ऊतक में, तीसरा संयोजी ऊतक में, चौथा एपिथीलियमी ऊतक से। संवेदना का जो चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग से किसके होता है, किससे होता है। तो इसका राइट जवाब होगा तंत्रिका ऊतक से। किससे, तंत्रिका ऊतक से। इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है। इनमें से कौन रक्त कोशिका है। पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा थ्रोम्बोसाइट, चौथा इनमें से सभी। तो कौन इनमें से रक्त कोशिका, तो तीनों जो है ये रक्त कोशिका, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा अस्थि कोशिकाएं, तीसरा है रेखित मांसपेशियों की कोशिकाएं, चौथा हृदय मांसपेशी की कोशिकाएं। तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि है, अस्थि क्या है। पहला ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। तो अस्थि क्या है, अस्थि एक संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है, एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा में फाइब्रोजीनोम के निष्कासन के बाद क्या बनता है। पहला ऑप्शन है लिम्फ, दूसरा सीरम, चौथा सीबम, तीसरा सीबम, चौथा क्लस्ट्रम। तो रक्त प्लाज्मा से फाइब्रोबिनोजन के निष्कासन के बाद क्या बनता है, इसका राइट आंसर होगा सीरम बनता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन निम्न में से किस जगह मिलते हैं। पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा वायु में, तीसरा पत्थरों में, चौथा भूमि के नीचे। तो लाइकेन कहाँ मिलते हैं, लाइकेन पत्थरों पर मिलते हैं। लाइकेन कहाँ पर मिलते हैं, पत्थरों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि क्या हैं। पहला ऑप्शन है जैव रासायनिक चक्र हैं, दूसरा पर्यावरण चक्र है, तीसरा जैव चक्र है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र एक क्या है, एक जैव रासायनिक चक्र है। क्या है, जैव रासायनिक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा जल विद्युत, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा भूतापीय ऊर्जा। इनमें नवीकरणीय संसाधन नहीं है। इनमें से कौन, तो इसका राइट आंसर होगा कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन हरित गृह गैस है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन हरित गृह गैस है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मीथेन जो है हरित गृह गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत कहाँ है। पहला ऑप्शन वायुमंडल के ऊपरी भाग में, दूसरा स्थल पर, तीसरा वायुमंडल के निचले भाग में, चौथा महासागरों में। तो ओजोन परत कहाँ पर है, तो ओजोन परत है वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ओजोन परत कहाँ है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा स्किन कैंसर, तीसरा ब्लड कैंसर, चौथा घेंघा। तो ओजोन परत में छिद्र होने से हमारे त्वचा को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचेगा, इसलिए स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। तो सबसे कम मात्रा में कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा सल्फर के ऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोकार्बन, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी, सल्फर के ऑक्साइड से भी, यानी कि ए और बी दोनों।
ये थे हमारे 50 साइंस के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।